गुड मॉर्निंग मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th की एसएसटी क्लास में। माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इकोनॉमिक्स सेगमेंट का, और उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट के डायमेंशंस को, और ये चैप्टर नंबर 2 है और जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इसमें सबसे पहले ये दिया गया है कि नोट फॉर द टीचर, यानी टीचर के लिए निर्देश। और चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या पढ़ना है बच्चों? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। इज इट क्लियर? ओके। तो एन इकोनॉमी इज द बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी स्टडी इन द कंपोनेंट ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, किसी इकोनॉमी को हम अच्छे ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इसके कंपोनेंट या इसके सेक्टर के बारे में हम स्टडी करें। ठीक है, सेक्टर का जो क्लासिफिकेशन है उसके क्लासिफाई करने के अनेक बेसिस हैं, और इस चैप्टर में उसे डिवाइड करने के या उसे बेस बनाने के हम 3 टाइप देखेंगे। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्सरी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, या ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, या पब्लिक और प्राइवेट, आप अपने दैनिक जीवन में जब स्टूडेंट से परिचित उदाहरणों या एग्जाम्पल के द्वारा इन क्लासिफाई फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे तो देखोगे कि जो सेक्टर हैं उनकी जो बदलती हुई भूमिका है उस पर बल देना आवश्यक है। सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज है, और जब हम बात करते हैं कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम जो आपकी प्रस्तुत अवधारणाएं हैं उनके विस्तार से व्याख्या करते हैं, तो यह देखने में आता है, क्या देखने में आता है? नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट आदि चीजें। ठीक है, और इसके अलावा हम इसी के अंदर देखेंगे कि जो सेक्टर हैं उनकी जो रोल है उनमें भी चेंज देखने को मिलता है, और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो आप जब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हो तो क्या आता है? माइनिंग आती है, फिशिंग आती है, एग्रीकल्चर आता है। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडस्ट्री आती है। जब हम टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर, जैसे आपके एडवोकेट है, जैसे आपके डॉक्टर्स है, जैसे हम लोग यानी टीचर्स हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें आपकी किस सेक्टर में आएंगी? टर्सरी सेक्टर में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोग अब बढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की। लेट अस लुक एट द पिक्चर। ठीक है, यू विल फाइंड द पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो फिगर है ये आपके, इस फिगर में देखो कि जो लोग बाग हैं वो कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज हो रखे। सम ऑफ दोज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है, और दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस मिनट इवन एज स्पीक। ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ें क्या हैं? कुछ चीज़ें जो हैं, जो कुछ लोग हैं वो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सम अदर्स प्रोड्यूसिंग सर्विस, कुछ सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो ये घटनाएं हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? हम कैसे इन घटनाओं को समझ सकते हैं? वन वे ऑफ डूइंग दिस टू ग्रुप देम
यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया दिस ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर। जो ये एक्टिविटीज हमारे चारों ओर होती रहती हैं इन्हें हम किस में डिवाइड करते हैं, सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड देन वी आर गोइंग टू ऑन नेक्स्ट पेज। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ activities are done here. So first of all we have to we are seeing a box. We began by looking at different kind of economic activities. प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है आपका बच्चों, जो आपकी एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो आपकी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। टेरिटरी और टर्सरी सर्विस बोलते हैं इसे ही हम। टर्सरी सर्विस में आपकी जैसे आपका ट्रक हो गया, टीचर हो गया, सेवाएं आदि मिलती हैं। तो चित्र में आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया है, हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे पहले वाले चित्र में यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे और हम विभिन्न प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें प्रारंभ करते हैं। वी आर बिगन लुकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम डिफरेंट टाइम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट उपयोग पर कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कपास की खेती, इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। ठीक है बच्चे, कपास की खेती, ये कपास की फसल, कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे इट टेक प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन फॉर ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। जो कॉटन प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए वी आर डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली, हम मेनली डिपेंड करते हैं लेकिन पूरी तरह डिपेंड नहीं करते उन नेचुरल फैक्टर पर। लाइक रेनफेल का मतलब होता है बरसात, सनशाइन मतलब सूर्य का प्रकाश, एंड क्लाइमेट और जलवायु। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटीज लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूडर इटीसी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जब हम डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक है, द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर द ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। जो मिनरल्स और जो ओर्स हैं वे भी आपके क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, जब हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके किसी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज अ एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर की क्या है, एक्टिविटीज है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड हाउ कैन वी क्लासिफाई टू प्राइमरी सेक्टर एंड व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो इन दिस कंटेक्स्ट वी हैव स्टडी अबाउट द प्राइमरी सेक्टर इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन synthesize or analyze the primary products like fishing, mining and agriculture are the parts of primary sector. So now we are going to the next part of the, we are going to discuss the next part of the primary sector. Why the primary? This is because it forms the base for all other product that we subsequently make. इसे प्राइमरी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम कर्म से निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य यानी मछली, माइनिंग और जो फॉरेस्टेशन है उनसे प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो हियर the importance of the secondary sector, it also called the industrial sector. In the previous context we have to discuss about the primary sector which is called agriculture and related sector. It also known as agriculture and allied sector also. Now we are going to discuss to the secondary sector. It is the industrial sector or the industry sector, a sector in which we manufacture the goods and service is called secondary sector. The secondary sector covers the activities in which natural products are changed into the form of through way of manufacturing that we are associated with the industry activity.
द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को मैन्युफैक्चर जो हमारी सिस्टम है के जरिए अन्य रूपों में, अन्य फॉर्म में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशे उपयोग कर हम सूत काटते हैं, वैसे बुनते हैं, गन्ने के कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंटें बनाते हैं, ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा गया है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं गुड्स, उनका हम क्या करते हैं बच्चों, कारखाने या किसी फैक्ट्री के अंदर विनिर्माण करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, कन्वर्टाइजेशन करते हैं, बदलते हैं उन्हें और उनके गुड्स और सर्विस का निर्माण करते हैं। जैसे आप गन्ने की बात करते हो, गन्ना क्या है बच्चे, प्राइमरी सेक्टर का एक प्रोडक्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रोडक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, खांड बनाते हैं, रसगुल्ले बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं और उस ईंट का क्या करते हैं, हम मकान बनाते हैं। और कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे के सिर में मार देते हैं। क्यों, ये मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस नहीं होना है, ठीक है बच्चे। चलिए, ये तो केवल आप ताकि भटक ना जाएं, आप बोर ना हो जाए, उसके लिए एक जोक था। ईंट का प्रयोग कहाँ होता है, भवनों का निर्माण करने में, भवनों को बनाने में, बिल्डिंग्स को बनाने में। तो इसलिए इसके अंदर हम देखा कि नेचुरल गुड्स है, हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, यानी सेकेंडरी फील्ड में आते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जिसमें हम वस्तुओं यानी गुड्स और सर्विस यानी सेवाओं का निर्माण करते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद में हम किस में जाते हैं, टर्सरी सेक्टर में। देयर आर एक्टिविटीज द हेल्प इन द डेवलपमेंट These are the activities that help in the development of the primary and the secondary sector. These activities by themselves do not produce a goods, but they can add or support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by truck, train and the बच्चों कुल मिलाकर आपको समझना है, सर्विस सेक्टर में ये होता है, प्राइमरी सेक्टर में कच्चे माल का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी में उसे फाइनल गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और टर्सरी में हम क्या करते हैं, उसे सर्विस सेक्टर के थ्रू कहीं और डिप्लॉय करते हैं, कहीं और पहुंचाते हैं। बस इतना आपको समझना है बस, और इसके अलावा कुछ समझना नहीं है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू द ग्रुप इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंडिपेंडेंट। लेट अस लुक द सम एग्जांपल, ठीक है। आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनके उदाहरण है। पहले नंबर है एग्जांपल, दूसरे वाला है व्हाट डज दिस शो, यह क्या दिखाता है। तो पहले वाला है कि आपको क्या करना है, इमेजिन, कल्पना करिए, व्हाट वुड हैपन इफ ए फार्मर रिफ्यूज ए सेल sugar cane in to a particular sugar mill, the mill will have to shut down। ये कह रहा, कल्पना करेगी यदि किसान चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी और द इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये क्या दिखाता है, यह द्वितीयक या औद्योगिक यह सेकेंडरी सेक्टर का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का उदाहरण है, जो ये दिखाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर ये डिपेंड करता है। इज इट क्लियर बच्चे, इज इट क्लियर, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड क्या है, इमेजिन, कल्पना करें, सोचिए, व्हाट वुड यू बी हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन ऑफ द कंपनीज डिसाइड नॉट बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्री। ये कह रहा है कि इमेजिन करो यदि किसी जो आपकी कॉटन इंडस्ट्री है वो ये डिसाइड कर ले कि भारत से उन्हें क्या करना है, नहीं खरीदना, उन्हें इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम्स लेस प्रॉफिटेबल। तो भारत का जो कपास की खेती होगी वो क्या हो जाएगी, कम लाभकारी हो जाएगी। एंड द फार्मर मे इवन गो बैंकरप्ट,
और जिससे क्या हो जाएंगी, लोगों पे बैंक का कर्जा चढ़ जाएगा। इफ़ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप, अगर वे दूसरी क्रॉप पे स्विच नहीं करे तो कॉटन प्राइस विल फॉल, और जिससे कॉटन की प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये कह रहा है, इसका मतलब है कि इमेजिन करो अगर भारत के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री है, अगर वो भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का उसे परचेज ना करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि लोग और वो बाहर से इंपोर्ट करने लगे तो भारत में जो कपास है, कॉटन इंडस्ट्री है, कल्टीवेशन है, उसकी डिमांड गिर जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो किसान हैं उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। और अगर किसानों ने इस फसल से दूसरी फसल पे स्विच न किया, ठीक है। थर्ड है कि फार्मर बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। जो फार्मर है वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। बाय मतलब खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, पंप सेट खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, पेस्टिसाइड खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं। इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा सोचो, इफ़ द प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर ऑफ पंप सेट गो अप, अगर दोनों के प्राइस बढ़ जाए, किस किस के, फर्टिलाइजर के और पंप सेट के, तो कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज एंड देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूज। तो क्या होगा, जो फार्मर की इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिससे प्राइस जो होंगे क्या हो जाएंगे, रिड्यूज हो जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चे? चलिए ठीक। तो नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे। ये कह रहा पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, यदि लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, नीड फॉर फूड, खाने के लिए, तो इमेजिन, तो सोचो व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा इफ देयर इज ए स्ट्राइक बाय द ट्रांसपोर्टर एंड द और इज रिफ्यूज टू टेक द vegetable milk etc for rural area, food will be become scarce in the urban area whereas the farmer will be unable to sell the product। ये कह रहा है औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी, किसान अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ होगा। ठीक है बच्चे, चलिए लेट अस वर्क दिस आउट, इन पर विचार करें। इन पर हम विचार नहीं करेंगे, इन पर करेंगे आप विचार। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, तीनों सेक्टर को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए करते हैं हम तीनों सेक्टर को इसके अंदर कंपेयर। तो बच्चों कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टरों में कई सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं बड़ी संख्या में। ऑल्सो द थ्री सेक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस, तीनों सेक्टरों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयर इज to see how much goods and service are produced and how many people work in each sector। हमें देखना कि गुड्स और सर्विस कितनी प्रोड्यूस होती हैं और एक सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। and how many people work in each sector। in the economy there could be one or more sector which are dominant in term of total production and employment while the other sector are relatively small in size। देखेंगे दोनों सेक्टरों में से कौन से में ज़्यादा लोग काम करते हैं और दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी लंबा हो गया और कल हम लोग इसी पे मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।